नमस्कार मित्रों, आज एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज फिर रचनाएँ तो पहले की तरह हैं, लेकिन आपको सूचित इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि जो मकसद मैंने टारगेट करा था कि यहाँ तक पहुँचने का, अभी ये 36वां वीडियो है, इसमें मात्र 36 सब्सक्राइब हुए हैं। यदि आपको मेरी रचनाएँ, मेरे वीडियो, यूट्यूब वीडियो जो भी हैं, ये शॉर्ट शॉर्ट में 3 मिनट की हों चाहे 4 मिनट की हों, लॉन्ग लॉन्ग लाइफ के लिए, लॉन्ग लास्टिंग टाइम के लिए तो नहीं है कि कोई इतना ध्यान दे सके। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, जिनका संबंध आपसे हो पाएगा या आप हो सकता है उसका लाभ उठा लो, तो उनको मैं आपके सम्मुख रखता हूँ। अभी एक और रचना पहले कविता रूप में आपके सामने रखूँगा। शेरों जैसी शायरी भी करता रहा था मैं, शेरों जैसी शायरी भी करता रहा था मैं, कलम से पूरी ताकत लगाए उस कागज़ को घिसता ही रहा था मैं, कलम से पूरी ताकत को लगाए उस कागज़ को घिसता ही रहा था मैं। सुनने वाला और पढ़ने वाला कोई मिला ही नहीं, सुनने वाला और पढ़ने वाला कोई मिला ही नहीं, तो लगाकर फिर जैसे उस चेहरे पर बेशकीमती उन पन्नों को अपने अक्सों से जैसे गीला करता ही रहा था मैं। और बेशकीमती उन पन्नों को अपने आँखों से फिर लगाकर और होकर उनका गीलापन अपने चेहरे पर ही लगा रहा था मैं। अब की बार जैसे मेरे उन अश्कों ने संदेश जैसे दे दिया, आह में रही थी उस पीड़ा को मुझ पर, आह में जो आ रही थी पीड़ा, वह उस पर सिसकियों ने शांत होकर मुझे भी शांत जैसे कर दिया। और जो बोलने का तात्पर्य, मैंने जो रचनाएँ की थी, माना या कोई किसी ने कागज़ पे लिखा था एक शख्स ने, तो वह तब शांत हुआ जब यहाँ तक कि वह इतना प्रगाढ़ में चला गया था, इतनी गहराई में उतर गया था कि उसने सोचा था कि इससे मुझे बहुत लाभ होगा और मैं कहीं कहीं से हीरे माणिक जैसे मोतियों को हासिल कर पाऊँगा। लेकिन उसने जैसे ही रचना से जो सिसकियाँ निकल रही थी, उनका रचनाओं का भी दर्द निकल रहा था कि ये बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ मैंने तैयार की हैं, और इसको कोई सहारने वाला और कोई इसकी तारीफ़ करने वाला कोई नहीं है। तो तब उसने वह आवाज़ उनसे आनी बंद हो गई। जैसे किसी पे कोई मार पड़ती है, जैसे छोटे बच्चे को ही थोड़ा थप्पड़ लगा दो तो वह फिर रोने के साथ सिसकियाँ भी भरता रहता है। तो इस प्रकार से उसकी सिसकियाँ भी शांत हो गई। अब जब भी मुझे कोई सफलता नित नवीन जो मिलती थी, तो छोड़ इस संसार को सर्वस्व अपना न्योछावर उसके चरणों में जैसे सौंप दिया। अब जैसे ही सफलता नित नवीन जो उसको मिलती थी, तो इस संसार को सर्वस्व अपना न्योछावर उनके चरणों में कर दिया। न्योछावर उनके चरणों का अर्थ यहाँ से लिया गया है कि श्री भगवान जी हैं, श्री विष्णु जी हैं, उनके चरणों में वो सर्वस्व अपना उन्हीं के चरणों में रख दिया कि अब चाहे मुझसे कोई गलतियां हो न हो, या मैं अपना एफर्ट आगे रख सकूं, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, तो उसने फिर सब कुछ रख दिया, क्योंकि उसको पता था कि भगवान मेरे साथ करेंगे तो अच्छा ही करेंगे, और जो मेरे साथ होना है, या जो मेरे साथ जब भी होता है अच्छे के लिए होता है। इसलिए मैं उन्हीं की शरण में क्यों न चला जाऊं, उनको समर्पित कर दूं। दोस्तों, एक अब आर्टिकल लिए चलता हूं मैं आपको। हमारे जीवन में जो 4 बड़े शत्रु हैं, वैसे 5 हैं कुल मिला करके, लेकिन चारों का जो वर्चस्व है वो हावी होता है। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह और मात्सर्य। मात्सर्य को यहाँ ईर्ष्या भी कहा जाता है। ईर्ष्या जैसे आपको मालूम ही है, कोई दूसरे की प्रगति को देख के कोई जलन करे, तो वह ईर्ष्या की श्रेणी में आ जाता है। और ईर्ष्या उसमें से सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ईर्ष्या किसी के दूसरे के प्रति हमारे अंदर पैदा हो जाए तो वह हमें जलाती रहती है, और हम फिर उसका कभी तोड़ ये निकालते हैं कि यह इस समय खुश नज़र आ रहा है, इसने ये सफलता प्राप्त करी, तो इसे कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हानि पहुंचा करके हम इसको समाप्त करने
की कोशिश करते हैं और एक तरह से वो तब सफल होते हैं जब और जो उसके साथ वाले हैं उनको भी जैसे सही दिशा न मिली हो और वो दूसरे का बुरा चाहते हैं तो उनकी कंपनी बढ़ती जाती है। लेकिन जिसने अब बड़ी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ अपना मुकाम हासिल किया है तो वह इन चीज़ों को दरकिनार कर देता है और यदि वह प्रभु की शरण में है, अपने परिश्रम के भरोसे है तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। पाप का जो सबसे बड़ा कारण है, आपने पढ़ा होता कुछ साल पहले एक पाठ्यक्रम में कोई एक सूक्ति सी थी, लोभः पापस्य कारणम, अर्थात जो लोभ होता है वही पाप का कारण बनता है। यदि यदि हम क्रोध का प्रयोग किसी दुष्ट पर करें तो वह हमारे लिए पाप कर्म की श्रेणी में बिल्कुल नहीं आएगा और न ही वह हिंसा कहलाएगा। इसी तरह यदि हम काम वासना का प्रयोग केवल संतानोत्पत्ति के लिए करें तो वह भी पाप की श्रेणी में नहीं आएगा, उससे भी हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, अगर हम इन दोनों में से इनके विपरीत चलें तो हमें अवश्य हानि होगी और बिल्कुल होगी, क्योंकि हमने थोड़ा जानते हुए भी हम गलत राह की तरफ मुड़ गए थे। यदि कोई भरी सभा में किसी का अपमान कर दे और जो वहाँ जो मौजूद लोग हैं उनमें से भी तकरीबन 30% लोग ऐसे हैं जो उसका विकास नहीं देखना चाहते हैं, तो अगर ऐसा व्यक्ति कोई उसका अपमान करे क्योंकि उससे थोड़ी गलती हो जाने पर उसको पहले से ताक में बैठा रहता है कि इसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो जिस व्यक्ति का उन्होंने अपमान किया है वह उनके शाम की फुंकार जैसे रोज़ नित्य दंश इकट्ठा करेगा और फिर एक दिन ऐसा बरसाएगा कि जिसकी गलती न भी हो 2-4 उनको भी लपेटे में ले लेगा। हमें अपनी प्रतिस्पर्धा करना, हाँ, प्रतिस्पर्धा की दौड़ में जाना है, न कि प्रतिशोध की दौड़ में जाता है। दोस्तों, लेक्चर आज की उसमें थोड़ा अधिक हो गया। अगर आप ये चाहते हैं कि इससे भी और अच्छी वीडियो आए तो मैं उनको बड़ी रोचकता के साथ पहले प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा और उनको कार्य रूप में परिणत करूँगा। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।